हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम एसडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और यह अंतिम प्रहार के नाम से महामैराथन होगा हिस्ट्री का। और टॉपिक वाइज हम महामैराथन चलाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, सभी जो है टॉपिक वाइज अब आपको वीडियो आज से आने शुरू हो जाएंगे। और 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में हम पूरा का पूरा जो है रिवीजन एक बार कर लेंगे ताकि क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं आपसे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हम शुरू आज हम करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1885 से लेकर 1947 तक के काल को हम अब जो है धीरे धीरे क्वेश्चन के रूप में करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये तो आपको पता ही है कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन किया गया। टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया और इसके पहले अध्यक्ष कौन हुए तो WC बनर्जी हुए। और इसके प्रथम महासचिव जो थे वो स्वयं A.O. ह्यूम थे। आपको हम A.O. ह्यूम के बारे में कुछ बातें बता दें। इनका नाम जो था एलन ऑक्टेवियम ह्यूम था। A.O. ह्यूम के नाम से आप इनको जानते हैं। और ये भारतीय सिविल सेवा के निर्मित ब्रिटिश अधिकारी थे और ये शिमला में आके बसे थे। और 1884 में, ये भी पॉइंट याद रखना है, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, यूनियन मतलब इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना ये करते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत है, यही जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या है, अग्रदूत है। ये कांग्रेस शब्द जो है ये किनके सुझाव से, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव से दिया गया है। बदलकर जो संघ था उसको बदलकर जो है कांग्रेस किया गया और सब एक है, सिर्फ संघ को हटा के कांग्रेस कर दिया गया और ये जो है अमेरिका से लिया गया। दूसरी बात ये है आपको कि ये जो स्थापना हो जाती है 1884 में, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में होती है और कलकत्ता, मुंबई, मद्रास ये सब जो है दौरा करता है। और दौरा करने के बाद ये घोषणा की जाती है कि 1885 में, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पूना में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और यह जिसमें तीनों प्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। और लेकिन हुआ क्या, तो हुआ ये कि पूना में हैजा फैल गया। हैजा जब फैल जाता है तो क्या होता है कि इसका जगह चेंज होता है और यह जगह चेंज आपको तेजपाल संस्कृत विद्यालय मिल जाता है मुंबई में। तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो है अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हो जाता है। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी सुझाव देते हैं कि इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दें। तो ये आपको याद रखना है, इसी समय जो है अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया। इतनी बातें हमने यहाँ पर कर ली। आगे चलेंगे, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन चलेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो करने वाले A.O. ह्यूम थे। हमने अभी तक इनके बारे में पढ़ लिया। अभी देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक क्या थे, तो ये असैनिक सेवक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हुए। तो अभी आपको तथ्य हमने बताया कि पहले अध्यक्ष WC बनर्जी हुए। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला अधिवेशन 1885, स्थान मुंबई, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। विशेष रूप से आपको ये भी याद रखना है कि टोटल 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। कितने लेते हैं, 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, और महासचिव कहेगा तो महासचिव स्वयं थे A.O. ह्यूम। अगला चलेंगे, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन भी आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, तो कौन थे, तो A.O. ह्यूम ही खुद महासचिव थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब इसकी स्थापना होती है तो इस समय वायसराय कौन था। हम आपको बता दें कि 1884 से लेकर 1888 तक, 1884 से लेकर 1888 तक का काल जो है किसका था, तो डफरिन का था। इसी समय जो है कांग्रेस की स्थापना होती है और डफरिन के समय ही, मतलब कि यह वायसराय था, लॉर्ड डफरिन वायसराय था जब स्थापना होती है कांग्रेस की 1885 में। काल हम आपको बता दिए कि 1884 से 88 है।
और इन्होंने क्या कहा था आपको पता है? इन्होंने मजाक उड़ाया, कहा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है ये कांग्रेस, समझ गए? ये जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, डफरीन कहता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो यही डफरीन था। 1884 से लेकर 1888 तक इसका काल है और यह जो है 1885 में इसकी स्थापना होती है कांग्रेस की और यह मजाक उड़ाता है। ठीक है, डफरीन। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नौरोजी। आपको याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी 1886 में दूसरा अधिवेशन इनके द्वारा जो है अध्यक्षता किया जाता है। और ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से देखिए होता क्या है कि आपको दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार अध्यक्ष बने हैं, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि कब कब बने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको ये भी याद रखना है और साथ ही साथ जो है बहुत सारे बात आपको इसमें देखने को अभी हम बताने वाले हैं जो देखने को मिलते हैं कि इनकी अध्यक्षता जो होती है कहाँ पर होती है। तो ये होता है कलकत्ता में। कहाँ? दूसरा अधिवेशन जो 1886 में कलकत्ता में होता है और इसमें दादा भाई नौरोजी जो है अध्यक्ष बनते हैं और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और 1893 लाहौर अधिवेशन हो गया और कलकत्ता फिर जो है कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में इनकी अध्यक्षता होती है। तो ये 3-4 पॉइंट इनके बारे में आपको याद रखने हैं। स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है इन्हीं के द्वारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने प्रतिनिधि इसमें टोटल भाग लेते हैं द्वितीय में? पहला में तो आप जान रहे हैं कि कितना लिया है और यहाँ पर आपको द्वितीय पूछ लेता है। तो द्वितीय में टोटल कितने थे? तो द्वितीय में मात्र तो यहाँ पर 33 थे। कितना थे? 33। ये क्वेश्चन जो है देखिए, तो पहला में था मात्र 2, पहला में मात्र कितने? तो 2। और उसके बाद दूसरा जब होता है तो दूसरा में 86 में हो जाता है टोटल 33। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये बीपीएससी के द्वारा 2020-66 में पूछा गया क्वेश्चन है, हमने ये भी बता दिया। और देखिए हम आपको जो दूसरा में होता है 33, तीसरा में देखेंगे तो तीसरा में 1887 जो होता है उसमें 81 प्रतिनिधि मुस्लिम लेते हैं भाग। और जब चौथा होता है तो उसमें 221 लेते हैं। चौथा कब होता है? तो 1888 में। और प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष था जॉर्ज यूल, इलाहाबाद में यह होता है अधिवेशन 1888 में और इसमें टोटल 221 जो है मुस्लिम पहुंचते हैं। पहला में कितना पहुंचे? तो 2। दूसरा में कितना पहुंचे? 33। तीसरा में कितना पहुंचे? तो ये 87 में होता है। और 87 के जो अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए जो है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास में यह अधिवेशन होता है 1887 में, तीसरा अधिवेशन होता है और इसमें टोटल पहुंचने वाले तीसरा में 81 थे। कितना? 81। और 88 में जो था 221 मुस्लिम पहुंचते हैं। चारों को हमने यहाँ पर बता दिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि दूसरा अधिवेशन में टोटल कितने पंजीकृत प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो 436 लिए थे। और अधिवेशन जो हुआ था दूसरा 27 से 30 दिसंबर 1886 में हुआ था। ये भी याद रखने हैं आपको। चलिए अब जो है हम आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमने चारों अधिवेशन के जितने भी मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे हमने आपको बता दिया। अब जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी तो हमने आपको बताया कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मद्रास 1887, तीसरा अधिवेशन, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये भी पूछ लेगा कि द्वितीय कौन थे? द्वितीय थे 12वां अधिवेशन 1896, रहमतुल्लाह सयानी। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पहली बार जो है वंदे मातरम इन्हीं की अध्यक्षता में गाई जाती है। 1896 कलकत्ता अधिवेशन और 12वां ही ये टोटल आपको याद रखना है। कलकत्ता में 1896 रहमतुल्लाह सयानी, पहली बार वंदे मातरम। 4-5 बार हम बोल देते हैं ताकि क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन ये वही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पर देख सकते हैं रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी के नाम से जाने जाते थे, सयानी के नाम से। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन जो है ये बनता है और पूछा जाता है। अब जो है अगला हम देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। तो हमने बताया भी कि सबसे पहला अध्यक्ष जो है अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल था 1888। और इलाहाबाद चौथा अधिवेशन में कितने मुस्लिम ने भाग लिया। तो 221, ये याद रखने हैं। और यहाँ पर जॉर्ज यूल, यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। तो ये थे सर सैयद अहमद। कौन थे? सर सैयद अहमद। आपको यहाँ पर याद रखना है कि सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे। और 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी के क्या थे? न्यायिक सेवा में थे। और उन्होंने क्या किया? तो वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त भी रहे। और W. हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिला ले। और इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार कर दिया। याद रखना यहाँ से। और यह शत्रु बन जाते हैं किसके? तो कांग्रेस के। और उन्होंने एक पत्रिका निकाली राजभक्त मुसलमान के नाम से। आपको यह भी पता होगा कि 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाए। देखेंगे यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो आपको तो यहाँ पर पता ही होगा कि ये चुने कौन नहीं गए। यहाँ पर हम सबसे पहली बात लाला लाजपत राय की करेंगे। इनको शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। और 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपको ये भी याद रखना है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी कौन? तो लाला लाजपत राय। आपको ये भी याद रखना है कि द स्टोरी ऑफ माय डिपोटेंशन के भी लेखक कौन? तो लाला लाजपत राय। यंग इंडिया भी इन्होंने लिखा था, तो ये भी यंग इंडिया के लेखक। एक यंग इंडिया जो है लिखने वाले महात्मा गांधी भी थे। और न्यू इंडिया कहेगा तो न्यू इंडिया लिखने वाले कौन? तो न्यू इंडिया लिखने वाले एनी बेसेंट। इतने सारे पॉइंट आपको यहाँ पर पहली बात। और कॉमनवेल्थ भी साप्ताहिक जो था कॉमनवेल्थ, ये भी किसके द्वारा लिखा गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा। और दैनिक था एनी बेसेंट का, ये था न्यू इंडिया। साप्ताहिक कौन? कॉमनवेल्थ था। और दैनिक में न्यू इंडिया था एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट की हम बात कर रहे हैं तो एनी बेसेंट ये आंग्ल आयरलैंड की रहने वाली थी। 1907 से लेकर 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान भी रही। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की गठन भी की। और 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। इतनी सारे बातें आपको। मोतीलाल नेहरू की बात करें तो 1919 और 1928 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आपको ये भी पता होगा कि स्वराज पार्टी का गठन इनके और CR दास के सहयोग से शुरू होता है। गठन शुरू 1923 ईस्वी में होता है, ये भी आपको पता होगा। ये दोनों थे। और ये भी आपको पता होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इसे जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा देने वाले कौन? तो यही बाल गंगाधर तिलक। और यही थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी भी इनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। कौन उत्तर हो जाएगा इसमें? तो बाल गंगाधर तिलक। इसमें 3 जो थे अध्यक्ष हुए और तिलक जो है अध्यक्ष नहीं होते हैं। और ये महाराष्ट्र के थे, ये भी आपको पता होगा। और केसरी और मराठा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। केसरी जो था वो मराठी में था। केसरी किस में था? मराठी में। और मराठी जो था वो अंग्रेजी में था। भाषा में आपको बता रहे। केसरी किस में? तो मराठी में। और मराठा जो था वो किस में था? अंग्रेजी में था।
ये याद रखना है। और बहुत ही बार क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक इसमें उत्तर हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक के मुख्य बातें, केसरी मराठी में था, साप्ताहिक द मराठा जो था वो अंग्रेजी में था, गीता रहस्य भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ये भी आपको याद रखने हैं बाल गंगाधर तिलक। ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बनते हैं। चलिए, और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक ही। इतने सारे पॉइंट इनसे बनता है। अगला देखेंगे कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो अभी तक हमने आपसे चर्चा की ही कि एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना? तो ये भी हमने बता दिया कि कलकत्ता अधिवेशन होता है 1917 में, और इसमें एनी बेसेंट चुनी जाती है। कौन? तो एनी बेसेंट सबसे पहली बार ये चुनी जाती है। होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में होता है। स्थापना करने वाले कौन? संस्थापक कौन? तो यही एनी बेसेंट। बहुत ही बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए, अब जो हम आगे चलेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम आपको ऐसे कहेंगे, चलिए इसके बाद हम आपको बता देंगे पूरा का पूरा जो है आपको शुरू से 1885 से लेकर 47 तक पूरा जो भी अध्यक्ष हुए और जो भी कहाँ पर होता है, सारी बातें आपको हम बताएंगे। इसमें देखिएगा कि क्वेश्चन है कि लाल बाल पाल 3 थे, त्रिगुट। कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए? अभी तो आपने पढ़ा कि लाला लाजपत राय जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। तिलक नहीं बनते, बिपिन चंद्रपाल भी नहीं बनते। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय, देखिएगा भारतीय, जहाँ एक सिर्फ शब्द आपको खोजना है भारतीय। जहाँ भारतीय आ जाए वहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष आपको महिला दिखे तो एनी बेसेंट में मिलती है, तो उसको मार के निकल जाइएगा तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो उत्तर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। 1925 ईस्वी, ये याद रखना है, 1925 ईस्वी में यह अध्यक्ष इन जो है कांग्रेस की बनती हैं। ये कानपुर का स्थान है, और यह 40वां अधिवेशन ये भी पूछ देता है कि कितनावां अधिवेशन था, क्या नंबर अधिवेशन, तो 40वां नंबर अधिवेशन था। और यह जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं। इनके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस अधिवेशन में क्या किया गया? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हमने यहाँ पर इनका काल भी बता दिया। 1925 में कानपुर में 40वां था, और यह पहले भारतीय महिला अध्यक्ष थे, सरोजिनी। देखिएगा यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये कहाँ होता है? बांकीपुर में। और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। बांकीपुर कहाँ है? बिहार में है, और यह 1912 में होता है, दिसंबर में। और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन? तो R.N. मुधोलकर के द्वारा होता है, और इसी में इनको पिता कहा जाता है, A.O. ह्यूम को। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कुछ बातें अभी 1 मिनट में हम करने वाले हैं, और पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन है उसका रिवाइज आपको तुरंत हो जाएगा। देखिए, हम शुरुआत से आपको बताते हैं, बस 2 से 3 मिनट लेंगे। जैसे कि पहला अधिवेशन होता है 1885 में, स्थान होता है मुंबई, अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। दूसरा जो है अधिवेशन होता है कब? तो 1886 में कलकत्ता में, अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में, मद्रास स्थान होता है, और इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन होता है 1888 में,
ये जगह होता है इलाहाबाद और इसके अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूल। इसके जो है अध्यक्ष जॉर्ज यूल और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। पांचवा अधिवेशन होता है मुंबई में 1889 में और इसके अध्यक्ष होते हैं सर विलियम बेडरबन। और छठा अधिवेशन होता है 1890 में और यह होता है कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष होते हैं सर फिरोज शाह मेहता। सातवां होता है 1891 में नागपुर में और इसके अध्यक्ष होते हैं पी आनंद चार्लू। और आठवां फिर अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी 1892, ये इलाहाबाद का जो है स्थान होता है इसमें। और ये भी याद रखना है कि 1893 लाहौर का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी नौवां अधिवेशन था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नौवां अधिवेशन 1893 लाहौर व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गया। अब देखिए पूछेगा कि 10वां अधिवेशन 1894 में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं अल्फ्रेड बेब। ये मद्रास में होता है और ये बेब जो थे ये ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। एक जो है ब्रिटिश ये जो बेब जो थे अल्फ्रेड वेब ये ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। 11वां जो है अधिवेशन होता है वो पूना में 1895 में होता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बनते हैं। और ये भी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पहली बार वंदे मातरम गाया गया रहमतुल्लाह सयानी दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष 1896 कलकत्ता 12वां अधिवेशन। ये समझ गए 12 अधिवेशन जो होता है 12वां 1896 में कलकत्ता का और रहमतुल्लाह सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 12वां कलकत्ता रहमतुल्लाह सयानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। अब हम आपको कुछ और बातें बताएंगे जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताने वाले हैं। ये सारे पॉइंट 12 तक में आपको हम बता दिए। 21वां अब याद रखेंगे 1905 में होता है और यह जो है बनारस में होता है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन होता है 1905 में। स्थान बनारस। 21वां अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन कलकत्ता में 1906 में होता है और दादा भाई नौरोजी कितने बार? 3 बार। 1886 में, 1893 में और 1893 के बाद 1906 में। इतने बात आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन इनके बारे में तो खास करके पूछता ही है। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो अध्यक्षता की गई थी। कब? तो 1906 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि इस अधिवेशन में जो है नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा और नरमपंथी जो थे रास बिहारी घोष को एक गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। समझ गए? ये लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे लेकिन अंत में कौन बन जाते हैं? यहाँ पर दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। समझ गए? नरमपंथी रास बिहारी घोष को एवं गर्मपंथी जो थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे कांग्रेस का। लेकिन होता क्या है कि दादा भाई नौरोजी को यहाँ पर अध्यक्षता मिल जाती है 1906 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहीं पर नरम और गरम का क्या होता है? मतभेद शुरू होता है और शुरू होता ही है और टूट भी जाता है। अंत भी यहाँ पर देखते हैं पहला विभाजन कांग्रेस का हो जाता है गरम और नरम में। और इसके अध्यक्ष बन गए थे कौन? तो इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। 1907 में सूरत का ये अधिवेशन था, ये सूरत स्थान था और यह अधिवेशन नंबर कितना था? तो 23वां था। 23वां 1907 आपको याद रखना है। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में मतभेद हुआ था। आपको हमने बताया भी कि इसमें जो है ये खास करके आपको याद रखना है कि 1906 में हुआ क्या। 1906 कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए प्रस्ताव जैसे कि स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गया, जिसके कारण जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया और यह जो है नरम और गरम में बट गया। फलस्वरूप आप देखते भी हैं कि सूरत अधिवेशन में इसका
23वां जो अधिवेशन था उसमें ये बट जाते हैं। ये याद रखना है। अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष थे। अब जो है आपका 23वां अधिवेशन देखते हैं। इसमें 23वां अधिवेशन 1908 में ही 23वां अधिवेशन 1908 में ही होता है। और यह जो है 1908 में भी मद्रास अधिवेशन था और इसमें डॉक्टर रास बिहारी घोष ही थे और कांग्रेस संविधान का निर्माण 1908 ईस्वी में शुरुआत होती है। ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछता है कि मदन मोहन मालवीय जो थे वो अध्यक्ष कब बनते हैं, तो लाहौर का अधिवेशन था 24वां था 1909 ईस्वी में ये बनते हैं। अब जो है ये भी पूछा जाता है कि इलाहाबाद का 1910 का 25वां अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो ये विलियम वेडरबर्न थे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1911 का अधिवेशन, और 1911 का अधिवेशन 26वां अधिवेशन था और यह इसकी जो अध्यक्षता करने वाले बिशन नारायण धर थे। बिशन नारायण धर, और ये कलकत्ता में होता है और पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार जनगण मन गाया गया और इसके अध्यक्ष कौन हुए, बिशन नारायण धर हुए। कलकत्ता का स्थान है 1911 है और 26वां है। ठीक है। और 27वां तो आप जानते ही हैं कि 1912 में होता है और बांकीपुर में होता है। आर.एन. माधोलकर इसके अध्यक्ष होते हैं। इसी में ए.ओ. ह्यूम को पिता कहा जाता है कांग्रेस का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। चलिए अब जो है आधा तो आपको हम बता दिए, 23वां जो है 27वां तक आपको हमने करवा दिया है। अब क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आएगा आगे, तो आगे हम करते हुए चलेंगे। 5-7 मिनट में पूरा हो गया है। हम चाहते नहीं हैं कि क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे आप छोड़ दें। चलिए आगे यहाँ पर 20वां नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। तो आपको हमने बताया भी कि जब लाला लाजपत राय बनते हैं 1920 में, आपको याद ही होगा, और उसी समय ये बोलते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूँगा, लेकर रहूँगा। ये कहने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि अधिवेशन का नाम पूछ रहा है, तो ये था आपका लखनऊ का अधिवेशन। लखनऊ का अधिवेशन था 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 का था ये। आपको ये भी याद रखना है कि लखनऊ का अधिवेशन 1916 में होता है। बाल गंगाधर तिलक इसी में कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। और इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी होती है तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से। ये भी याद रखने हैं। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। कब, तो 1916 में ही। और यह जो है लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। 1916 कांग्रेस अधिवेशन, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। याद रखना है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता और लखनऊ समझौता के नाम से और कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। ये सारे पॉइंट बार बार पूछा जाता है। अब देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, बस कौन है, तो वही है बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता जो है सी विजय राघव चेरियार ने की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और आप देखेंगे कि ये नागपुर अधिवेशन 1920 का, याद रखना है कि 1920 जो है नागपुर अधिवेशन है और इसमें सी बी राघवाचार्य जो थे, ये 45वां अधिवेशन था। ये 45वां अधिवेशन था 1920 का। देखिए सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो 1920 में होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये भी याद रखना है आपको कि हमने लखनऊ अधिवेशन में आपको अध्यक्ष नहीं बताया था, तो ये याद रखना है लखनऊ जो अधिवेशन होता है 1916 में,
इसके अध्यक्ष थे अंबिका चंद मजूमदार। 1916 का जो होता है उसके अध्यक्ष थे कौन? अंबिका चंद मजूमदार। और आप देखते हैं गया अधिवेशन होता है, यह 1922 में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं CR दास। कौन होते हैं? CR दास। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि नागपुर अधिवेशन जो होता है 1920 में सदस्य के लिए चुनने के लिए मतलब सदस्यता शुल्क जो था वो 4 आना किया गया था, ताकि गरीब से गरीब लोग जो है ना कांग्रेस से जुड़ सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से ये पॉइंट बनते हैं। अब हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन होगा आपका 23 नंबर। देखिए यहाँ पर हम जो है 1922 तक तो आ गए, लेकिन आपको 1922 तक हमने बताया नहीं था, हमने 27वां तक ही बताया था। थोड़ा हम 10 और आपको बता दें इसमें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको हमने 27वां बता दिया। बांकीपुर जो होता है अधिवेशन 1912 में पिता कहा जाता है एओह्यूम को। इसके अध्यक्ष जो होते हैं RN माधोलकर होते हैं। 28वां जो होता है 1913 में होता है। 28वां ये कराची में होता है और इसमें जो है नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे अध्यक्ष। और जो इम्पोर्टेंट है ये है 30वां 1915 में बम्बई में होता है और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सर सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा। ये जो है लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लॉर्ड वेलिंगटन ने कब भाग लिया था, तो इसमें जो है 1915 मुंबई में 30वां ये अधिवेशन था, इसमें भाग लेता है। और जो है 31वां मतलब कि 31वां जो अधिवेशन होता है यही होता है आपका 1916 का अधिवेशन। और लखनऊ का ये स्थान है और अंबिका चंद मजूमदार इसके अध्यक्ष हैं और मुस्लिम लीग से समझौता इसी में होती है। लखनऊ समझौता के नाम से भी आप जानते हैं इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए और हम देखेंगे यहाँ पर 1917 भी इम्पोर्टेंट ही है और कलकत्ता, और यह 32वां था। कौन था अधिवेशन? 32वां 1917 कलकत्ता। और प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट कलकत्ता में। अब हम देखेंगे विशेष अधिवेशन 1918 में होता है, ये मुंबई में होता है विशेष अधिवेशन। और इसमें जो है हसन इमाम थे अध्यक्ष। कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हो जाता है। कांग्रेस का कहेगा दूसरा विभाजन कब होता है तो 1918 में, और प्रथम विभाजन कब होता है तो 1907 में। प्रथम विभाजन में अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष और यह जो है 1907 में 23वां अधिवेशन था सूरत का। और दूसरा जो है विभाजन होता है 1918 में मुंबई में और यह विशेष अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष जो थे हसन इमाम थे, यह याद आपको रखने हैं, ठीक है। इसमें जो है सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी 18 में। और मदन मोहन मालवीय जो थे ये 1918 में बनते हैं और दिल्ली स्थान होता है और 33वां यह अधिवेशन होता है। और 34वां जो अधिवेशन होता है 1919 में अमृतसर में होता है और इसके अध्यक्ष हमने आपको बताया भी कि मोतीलाल नेहरू थे। और देखेंगे तो आगे 1920 ये भी विशेष अधिवेशन था। और विशेष अधिवेशन में कौन? तो विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन जो इनके ही काल में होता है और ये लाला लाजपत राय 1920 में बनते हैं। विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष ये कलकत्ता में होता है। और ये 45वां अधिवेशन जो होता है 1920 में नागपुर में। और इसके जो अभी तक आपको हमने बताया कि राघवाचार्य जो थे CB राघवाचार्य 1920 में नागपुर अधिवेशन में, नागपुर स्थान है और यह 45वां अधिवेशन था। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना। और आपसे पूछ लेगा कि सबसे जो है युवा अध्यक्ष कांग्रेस के, तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे 1927 में। और विशेष अधिवेशन के ये अध्यक्ष हुए 1927 में दिल्ली में। 1927 दिल्ली में विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। विशेष आपको रूप से इनका बात याद रखना है, सबसे कम उम्र है इसीलिए, और सबसे ज़्यादा समय के लिए भी यही रहते हैं। जब आपको याद रखना है कि चलिए आगे हम बताएंगे इनके बारे में, ये भी
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1940 के बाद चुनाव नहीं होते हैं और इसके बाद जो है यही बने रह जाते हैं, यही पॉइंट इसमें है। अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हमने अभी तक आपको 1923 तक का जो अधिवेशन होता है ये हमने बता दिया। चलिए हम 30 तक आपको बता देते हैं। इसमें 30 तक में आप देखेंगे सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 39वां जो अधिवेशन है यह, और बस एक ही बार अध्यक्ष बनते हैं महात्मा गांधी। ये बेलगांव का अधिवेशन था 1924 में। 1924 39वां बेलगाम स्थान है और 1924 का ये समय है। और महात्मा गांधी पहला और अंतिम, मतलब बस एक ही बार ये अध्यक्ष बनते हैं, 39वां है। और ये भी पूछता है कि 40वां अधिवेशन जो होता है वह कानपुर में होता है और 1925 में होता है। और श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। कौन? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? तो सरोजिनी नायडू, कानपुर में 1925, ये 40वां। और 39वां कौन हो जाएगा? 1924 बेलगाम, महात्मा गांधी, एक ही बार मात्र। और 41वां देखेंगे तो 1926 में होता है और यह जो है आपको गुवाहाटी में होता है। और एस श्रीनिवास आयंगर जो थे ये अध्यक्ष हुए थे। और सदस्यों हेतु खादी वस्त्र का जो है अनिवार्यता इसी में किया गया था 1926 में। 42वां अधिवेशन देखेंगे तो 1927 में होता है। कांग्रेस का जो है ये 42वां अधिवेशन था 1927 में और यह मद्रास में होता है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है 1927 में और इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर M.N. अंसारी थे। और 1928 में आपको हमने बताया है कि कलकत्ता में होता है और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये 43वां अधिवेशन था। कौन था? 43वां। स्वाधीनता और स्वराज में अंतर होता है। आपसे स्वाधीनता और स्वराज की दोनों बातों की बात जो है पूछ सकता है। स्वाधीनता अगर पूछेगा तो 1927 मद्रास और इसके अध्यक्ष जो होते हैं M.N. अंसारी होते हैं, यह 42वां था। अब देखिए 1929 का लाहौर का अगर कहेगा अधिवेशन तो ये इसके जो हैं जवाहरलाल नेहरू होते हैं अध्यक्ष और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 1928 में पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। ये मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले जो है 44वां अधिवेशन था लाहौर का 1929 का, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, हमने आपको बताया। अब जो है जो भी बचे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम एक दो क्वेश्चन के बाद करेंगे। चलिए अब है 23वां कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही सर सैयद अहमद के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, अब हम 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कहने वाला लॉर्ड कर्जन था। ये सोच रहा था कि नरमपंथी क्या है, नरमपंथियों का नेतृत्व कांग्रेस में था तो ये कमजोर है, काफी कमजोर है, जनता के साथ इसका पैच बढ़िया से अच्छा से जो है नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए इसको खत्म किया जा सकता है। और इसी में इन्होंने ये शब्द कहा था 1900 ईस्वी में। और उसके बाद जो है मद्रास के जो गवर्नर थे उनको ये लिखता है 1903 ईस्वी में कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। ये बात 1903 में कहा था। और वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिमंडल से मिलने से क्या किया? इनकार कर दिया था। ये भी पॉइंट पूछता है। तो इतनी बात जो है कर्जन की बातें हैं। अगला चलेंगे क्वेश्चन कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे? तो
ये सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। और अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की भी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये कहने वाले महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा? तो हमने इनके बारे में पहले भी आपको बताया कि लॉर्ड वेलिंगटन मुंबई 1915 में ये भाग लेते हैं। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था और इस दौरान वह गवर्नर मुंबई के थे। और यह अधिवेशन मुंबई में वर्ष 1915 में आयोजित की जाती है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये गवर्नर जनरल नहीं था। ये वेलिंगटन जो था गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल जो है 1931 से 36 तक है। उस समय वो मुंबई का गवर्नर था। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन फंसा सकता है। बनता है, लेकिन बनता है कब? 1931 से 36 के काल में। गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल जो है 1931 से 36 है। और उस समय जो ये बम्बई का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन चलेंगे। देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ये कब किया था? तो ये भी आपको याद रखना है, ये नागपुर का अधिवेशन था 1920। नागपुर का ये अधिवेशन, और इसमें जो है रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। 1920 में दो होता है अधिवेशन, आपको तो याद होगा। एक होता है विशेष अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं कलकत्ता में, और एक होता है नागपुर में 45वां अधिवेशन। ये 44वां जो होता है ये भी आपको याद रखना है। 44वां जो होता है 1919 में होता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा अमृतसर में, और विशेष अधिवेशन जो होता है वो होता है 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा। इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन होता है, ये भी याद रखनी है आपको। और उसके बाद जो है देखते हैं आप कि जो 45वां अधिवेशन 1920 का होता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राघवाचारी थे। ये तो आपको पता ही होगा। और इन्हीं की अध्यक्षता में नागपुर अधिवेशन में ये बात कही गई थी। ठीक है, यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये CR दास थे। यह अध्यक्ष बनाए गए थे और यह 37वां अधिवेशन था गया में 1922 में। और इसके बाद जो है आपको पता होगा कि 1922 में ही असहयोग आंदोलन क्या हुआ? चौरा चौरी का कांड होता है 1922 में और 5 फरवरी को। उसके बाद जो है यह स्थगित होता है। इसके बाद क्या करते हैं? तो देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए, जैसे कि सभाओं के भीतर से असहयोग, भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास, ये सब जो है सोचे। तो इसका विरोध जो है करना शुरू कर दिए कौन? तो राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, MG रंगा, ये सब जो है परिषद जो है प्रवेश करने की नीति का विरोध कर देते हैं। और
अधिवेशन में जो है काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हो गया और इसके बाद जो है चित्तरंजन दास क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। और इसके बाद ही 1923 ईस्वी में होता है स्वराज पार्टी का गठन। आपको तो ये सारे कहानी पता होंगे। तो इस प्रकार से आपका नाम जो हो जाता है चित्तरंजन दास इस क्वेश्चन का आंसर में, और इन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की? तो ये M.K. गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, बापू, बहुत नाम से आप इनको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ? तो ये बेलगांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलगांव में मात्र एक बार ये अध्यक्ष बनते हैं। और इसी में होता क्या है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हुए थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हुए, ये भी इसी में हुआ था, बेलगांव में ही 1924। और ये जो है अधिवेशन जो था ये 39वां अधिवेशन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। 40वां अधिवेशन जो होता है वो सरोजनी नायडू उसके अध्यक्ष होते हैं और ये कानपुर में अधिवेशन होता है 1925 का, और प्रथम महिला जो है भारतीय अध्यक्ष चुनी जाती है सरोजनी नायडू। अगला देखेंगे क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो ये जो अधिवेशन है ये अधिवेशन है आपका लखनऊ का अधिवेशन। हम आपको 2 मिनट में सारे जो है अब अधिवेशन हम बताएंगे। जैसे कि हमने 30 तक आपको बता दिया था, 31 तक 29 तक शायद बता दिया था, 29 तक ही मान के चलिए, आपको फिर से रिवाइज हम करवा देते हैं। 44 अगर कहेगा तो 44वां अधिवेशन 1929 में होता है और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं और ये लाहौर में होता है और पूर्ण स्वराज की जो है प्रस्ताव इसमें पारित हो जाता है। 1932 में देखेंगे तो ये 46वां अधिवेशन था 1932 में। उससे पहले 1931 को आप देखेंगे तो 45वां है और 1931 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी और ये कराची में हुआ था 1931 में, और इसी में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी भी मिली थी। और इसी में आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार का भी प्रस्ताव पारित हुआ था 1931 कराची, वल्लभ भाई पटेल और 45वां अधिवेशन। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये कराची अधिवेशन में ही कहा गया था गांधी जी के द्वारा। और गांधी इरविन पैक्ट भी इसी में मंजूरी मिलती है, कराची में ही। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हैं 1931। अगला देखेंगे, ये आपका अब 32 देखिएगा, 1932 ये 46वां अधिवेशन था और अमृत रणछोड़ दास इसके अध्यक्ष थे, दिल्ली में हुआ था। और 47वां में 1933 में श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता बनी थी, ये कलकत्ता में हुआ था। और जो है 48वां 1934 में हुआ था और इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, बम्बई में यह हुआ था। और ये भी पॉइंट अब जो बताने वाले हैं आपको, 49वां अधिवेशन 1936 जवाहरलाल नेहरू, ये लखनऊ में हुआ था। समझ गए? ये लखनऊ का ये अधिवेशन 1936 का जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा होता है। और उसके बाद 2 बार ये लगातार करते हैं, 1936 भी और 1937 भी। 49 और 50 दोनों का यही अध्यक्ष होते हैं 1937 में भी। और ये फैजपुर में होता है और गांव में संपन्न होने वाला पहला
जो है प्रथम अधिवेशन यही फैजपुर कहाँ है तो बंगाल में है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1937 में किया जाता है, ये 50वां अधिवेशन था फैजपुर में। क्वेश्चन पूछता भी है कि गांव में संपन्न होने वाला प्रथम अधिवेशन कौन, तो फैजपुर किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1937 में, और ये 50वां अधिवेशन था। अब देखेंगे 51वां जो अधिवेशन होता है ये होता है 1938 में। 2 बार लगातार सुभाष चंद्र बोस होते हैं। और ये जो अधिवेशन पहला 1938 का देखेंगे तो ये हरिपुरा का अधिवेशन था, ये गुजरात में पड़ता है। और इसमें जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है, हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में। ये 1938 सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। फिर चुनाव होते हैं त्रिपुरी अधिवेशन का, त्रिपुरी का। और यह जो है जो याद रखना यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने खड़ा किया था, और गांधी जी के खड़े किए गए जो यहाँ पर नेता थे सीतारमैया, ये हार जाते हैं। और ये हार को गांधी जी अपनी हार मान लेते हैं, और इसी में अनबन होती है। और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, और ये मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये बातें याद रखनी है आपको। और 53 नंबर देखेंगे तो 1940 में, 53 नंबर में 1940 होता है, और ये रामगढ़ होता है। क्या है, रामगढ़। और इसके अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये जब बनते हैं तो उसके बाद कोई अधिवेशन ही नहीं होता है, 41 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं। 1940 में बन गए, अब जो है अधिवेशन ही नहीं हो रहा है। 54वां अधिवेशन होता है 1946 में, और इसके जो है अध्यक्ष होते हैं जेबी कृपलानी। आज़ादी के समय अध्यक्ष पूछता है कौन, तो जेबी कृपलानी ही थे। मेरठ में यह अधिवेशन होता है 54वां 1946 में। अब अगर हम आगे चलें तो आगे में आपको मिलता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपको हमने बताया। और नवंबर 1947 ईस्वी में कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया था, नवंबर 1947 में। और इसके बाद जो पुनः राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे अध्यक्ष। 2 बार आपको याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जो एक त्रिपुरी में जब इस्तीफा देते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस, तब जब ये जेबी कृपलानी इस्तीफा देते हैं तब 2 बार यह इस्तीफा के बाद बनते हैं। और पहला जो है 48वां में भी 1934 में राजेंद्र प्रसाद मुंबई में बनते हैं। अब देखिए कि 55वां अधिवेशन होता है 1948 में। इसमें पट्टाभी सीतारमैया आते हैं, ये बातें याद रखनी है। ये जयपुर में होता है, और इसका जो है आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से होता है। इसका जो है आरंभ किससे, वंदे मातरम और राष्ट्रगान से। 55वां 1948 पट्टाभी सीतारमैया जयपुर, ठीक है। और 56वां जो होता है 1950 नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। इतने सारे पॉइंट हमने आपको टोटल 56 तक जो था वो हमने पूरा बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो हमने सारे के सारे पॉइंट बताए। और भी कुछ बातें हैं वो हम क्वेश्चन के अंतिम तक जो है आपको हम बता देंगे। चलिए, सभी कुछ बता दिए हैं क्वेश्चन में, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो हमने बता दिया कि 38 हरिपुरा और 39 त्रिपुरी। हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस, कौन, तो सुभाष चंद्र बोस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 39 में आएंगे तो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, इसमें पट्टाभी सीतारमैया क्या होते हैं, हार जाते हैं। और उसके बाद गांधी जी के साथ क्या होता है, कुछ वाद विवाद होते हैं, और ये त्याग पत्र दे देते हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये कर देते हैं 39 में। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 39 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। आगे चलेंगे, यहाँ पे
इसमें देखिए एक पॉइंट और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी अधिवेशन में, मतलब कि हरिपुरा ही अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। और इसके जो है सबसे पहले जो याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को इसी का अध्यक्ष 1938 के ही जो हरिपुरा अधिवेशन होता है, इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है और अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। अब हम अगला चलेंगे और इनके बारे में, जेवी कृपलानी के बारे में तो आपको बता दिए 1946 मेरठ, और कलाम के बारे में तो आप जानते हैं कि 40 से लेकर 46 तक यही रहे थे। 40 से लेकर 46 तक अध्यक्ष यही रहे। और कोई बच्चे हैं? राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो आपको बता दिया कि 1934 में कांग्रेस के अध्यक्ष ये चुने गए थे। चलिए अब हम देखेंगे 1934 हो गया, अब है 34 नंबर क्वेश्चन ही। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति? तो अबुल कलाम आज़ाद 1923 सबसे कम उम्र, और यह जो है कौन था? तो आपको याद होना चाहिए ये विशेष अधिवेशन था। क्या था? विशेष अधिवेशन था 1923 में, और ये होता है दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में होता है। तो ये भी बात आपको सबसे पहली बात याद रखना है। और इस वक्त जो है इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। 35 वर्ष। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। हमने सारे पॉइंट आपको बता दिए। अगला है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, और यह कलकत्ता का था। और इसके जो अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर जो थे इसके अध्यक्ष थे। और इसी में जनगण मन पहली बार गाया गया था। और 1912 का तो आपको याद ही होगा कि आर्यन मधोलकर थे, बांकीपुर में होता है। 27/1912 सबसे पहली बार पिता कहा गया था। एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन जो है बंगला में रचित हुआ था, और यह राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सबसे पहले जो है यह कलकत्ता के अधिवेशन 1911 में गाया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे, इस समय के अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। ये 26वां अधिवेशन था। इतने सारे पॉइंट इसमें थे। अब देखिएगा 38 नंबर की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया। आपको याद ही होगा कि 1919 अमृतसर का अधिवेशन था, 1919 का, और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ये 34वां अधिवेशन था, इसी में इन्होंने भाग लिया था अंतिम रूप से। ठीक है। और इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। और तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। और उसके बाद जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनकी देहांत हो जाती है। इसमें गांधी जी भी इनको कंधा देते हैं, याद रखना है। चलिए ये हो गया। अब हम चलेंगे 39 नंबर पे। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा
इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में सबसे जो है कौन सा नहीं था? निम्न उद्देश्यों में कौन सा नहीं था, ये क्वेश्चन है 1885 में। और इसका ऑप्शन हम देखेंगे तो जो नहीं है वो खोजना है आपको। पहला है कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा है कि देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा भारतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। यही नहीं था और सभी हैं। और डी भी है कि यह जो है निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। तो इसमें सिर्फ सी नहीं होगा और सभी सही हैं। ठीक है, अब हम अगला चलेंगे क्वेश्चन 41 में और देखेंगे 41 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। क्या हो गया? गलत। प्रथम भारतीय अगर रहता तब होती, ऐसे एनी बेसेंट होंगे यहाँ पर। दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। एकदम सही बात है, बदरुद्दीन तैयबजी। यह 1887 में तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में, इसके अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, तो केवल इसमें दो ही सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था? ये तो गांधी जी थे, ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कि दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। हमने बताया भी कि 86 में, 93 में, 1906 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया इन्हीं की पुस्तक है, ये भी सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना ये नहीं करते। तो 1 और 2 सिर्फ इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि? तो टोटल 72 थे। टोटल कितने? 72 थे। और इसमें देखेंगे आपको कुछ बातें हम और बताने वाले हैं। क्वेश्चन अब सब समाप्त होने वाले हैं, तो कुछ पॉइंट भी आपको हम बताएंगे कि जैसे कि पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। कहेगा कि पहली बार महिला ने कब भाग लिया था? तो 89 के मुंबई अधिवेशन में ये भाग लेती है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे इस समय बेडरवन थे, विलियम बेडरवन। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था ये कादम्बिनी गांगुली थी। यह कलकत्ता के अधिवेशन 1890 में ये भाग लेती हैं। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। ये 6वां अधिवेशन था। ठीक है, और 4 जो हुए अंग्रेज जिन्होंने अधिवेशन में भाग लिया था, अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, भाग भी लिए, अध्यक्ष भी हुए थे। जॉर्ज यूल थे, इलाहाबाद 1888। बेटरवन 2 बार लेते हैं, एक मुंबई 1889 में और इलाहाबाद 1910 में। और इलाहाबाद का जो अधिवेशन होता है बेटरवन के द्वारा, यह 25वां अधिवेशन था। ठीक है, और अल्फ्रेड वेब जो थे मद्रास 1894 में ये अधिवेशन में भाग लेते हैं। ये 10वां अधिवेशन था। और हेनरी कॉटन मुंबई के 1904 के अधिवेशन में अध्यक्ष होते हैं, भाग लेकर अध्यक्ष होते हैं। तो ये 1904 के अधिवेशन में बम्बई में होता है और यह 20वां अधिवेशन था। आपको एक बार पुनः बता दें कि जॉर्ज यूल पहले अध्यक्ष होते हैं अंग्रेज कांग्रेस के। दूसरा विलियम बेटरवन 1989, उसके बाद 1910, 2 बार होते हैं ये अध्यक्ष कांग्रेस के।
और तीसरा अल्फ्रेड वेब जो है ये 1894 मद्रास में, और हेनरी कॉटन बम्बई 1904, ये होते हैं चौथे जो अंग्रेज हैं अध्यक्ष कांग्रेस के। और 1935 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। 1936 में होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं लखनऊ में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। और यह जो है जेबी कृपलानी की अध्यक्ष जो है त्याग के बाद इस्तीफा देने के 1 नवंबर 1947 को इस्तीफा दे देती है जेबी कृपलानी, और इसके बाद जो है इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद को, विशेष अधिवेशन दिल्ली। ठीक, तो ये सारे पॉइंट थे। अब 44 क्वेश्चन और 45, 2 क्वेश्चन सिर्फ बचे हैं, और हमने हर संभव कोशिश किया कि सारे पॉइंट आपको हम बता दें। एक पॉइंट महल जो है मदन मोहन मालवीय के बारे में आप जान लें कि लखनऊ समझौता का विरोध किया था। किसने? तो मदन मोहन मालवीय ने। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया था, कर लिया गया था। ठीक है, इतने सारे पॉइंट कांग्रेस के जो स्थापना के बाद कार्य होते हैं, ये सारे पॉइंट थे, और अध्यक्ष और कौन कौन होते हैं, ये सारे पॉइंट। अब देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। पहला है कि नागपुर कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा है कि वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को जो है अस्वीकार कर दिया। इसमें आपको कूट है और कूट के साथ आपको बनाना है। इसमें देखेंगे तो दोनों ही इसमें ए और बी दोनों सही है, सही कह रहा है, तो ये दोनों के दोनों सही है। देखिए, वर्ष 1920 के कांग्रेस की नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों की पुनर्गठन की मांग कांग्रेस ने ठुकरा दिया था, तो इसलिए दोनों सही है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा गया है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, और तिथि अनुसार जो है तिथ्या अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। हमने सारे जो हैं नाम आपको एक क्रम से बताए हैं। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं 1924, जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं 1929, वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप जानते हैं 1931, सरोजनी नायडू के बारे में आप जानते हैं 1925। अब मिला दीजिए, सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले कौन? तो देखते हैं आप, सरोजनी नायडू, गांधी जी। गांधी जी 1924, तो 1 नंबर तो होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 नंबर, ठीक है। और उसके बाद जो हो जाएगा 2 नंबर 1929, और 1931 कराची वल्लभ भाई पटेल, तो ये हो जाएंगे 3 नंबर सबसे अंतिम में। तो कहाँ है ऑप्शन? तो सी नंबर में, सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से आपका ये टोटल जितने भी क्वेश्चन थे, भले 45 हमने आपको दिया यहाँ पे, लेकिन हमने आपको लगभग के लगभग 200 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं। अगर ध्यान से सुने होंगे तो सारे कांग्रेस के अध्यक्ष, उसकी जगह, उसके जो हैं जो विशेष काम है वो, और भी बहुत सारे बातें हमने आपके समक्ष रखे। जो भी इम्पोर्टेंट थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सभी क्वेश्चन हमने बनाया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला सीरीज जो होगा इसका दूसरा पार्ट आएगा। साथ ही साथ जो है धीरे धीरे इसको हम सारे पॉइंट जो है
कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही इसको समाप्त करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।